नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्ट एंड टेल्स बाय आशा में। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश आप सभी के जीवन में के जितने भी कष्ट हैं उनको हरे और आपके जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भर दे। तो हमारे गणेश जी को प्रिय होते हैं मोदक और गणेश चतुर्थी का त्योहार चलने वाला है 10 दिन। तो आज की शुरुआत हम कर रहे हैं मोदक बनाने से। मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। मोदक बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा, एक बड़ा सा बर्तन लीजिए जिसमें आपको हमें आटा गूंदना होता है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। इसमें घी नहीं डालना है, मोइन के लिए हमें रिफाइंड ऑयल ही डालना है। और उसके बाद 2 चम्मच सूजी लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो सूजी को आप ग्राइंड कर लीजिए, उसको थोड़ा बारीक कर लीजिए। मोटी सूजी हमें इसमें नहीं डालनी है, नहीं तो उसके दाने दाने दिखाई देंगे। उसके बाद जो मैदा, सूजी और नमक है उसको हम अच्छे से हाथ से रब करके देख लेंगे ताकि हमारा जो मोइन है पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। और इस तरह से हमारे एक हल्की सी मुट्ठी बंधे, प्रॉपर मुट्ठी बंधे नहीं। अब इसके बाद हम इसको गूंदेंगे दूध से। मैंने उबला हुआ दूध ठंडा कर लिया है। ये आधे कप से भी कम दूध में मेरा आटा गूंद जाएगा। 1 कटोरी आटा है मेरा, लेकिन ये चम्मच से मिलाने के बाद हम इसको हाथ से अच्छी तरह लोच लगाते हुए गूंदेंगे। इसमें लोच थोड़ा अच्छे से लगाना और उसके बाद हम इसको जब पूरा लोच लग जाएगा एक राउंड बनाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। इस बीच हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा आटा हो गया है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे और उसके बाद हम चलते हैं अब अपनी स्टफिंग को तैयार करने की तरफ। स्टफिंग के लिए हमने एक नारियल लिया है, उसको मैंने छील कर इस तरह से काट लिया है। नारियल का छिलका उतार कर रखना है, न छिलके के साथ, नहीं तो स्टफिंग का रंग काला हो जाएगा। अब छोटे छोटे टुकड़े काटिए आप नारियल के और उसके बाद ग्राइंडर जार में डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। इसको नारियल को अच्छे से बारीक पीस लेना है, बिल्कुल अच्छे से महीन पेस्ट तो नहीं बनेगा लेकिन महीन होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम अपना मोदक खाएंगे तो हमारे दांतों में आएगा, मुंह में आएगा हमें, लेकिन वो बारीक वाला नारियल चाहिए। मैंने इसको एक बार फिर से ग्राइंड किया है और ये अब हमारा हो गया है। इसके बाद हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये लगभग हमारा 1 कटोरी हुआ है। अब हम इसकी स्टफिंग को तैयार करते हैं। नारियल को एक कढ़ाई में डालिए, उसमें आप अब इसमें डालेंगे हम इसको। अच्छा, सबसे बड़ी बात है गैस को आपको बिल्कुल सिम पर रखना है, बिल्कुल जो सबसे सिम होती है वहाँ पर रखना है गैस को। उसके बाद इसमें आधा कटोरी खांड, 2 चुटकी इलायची पाउडर डालना है और घर की बनी हुई 2 चम्मच फ्रेश मलाई। इससे ज़्यादा हमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है। अब इसी को सिम पर इसको बार बार चलाते हुए, लगातार चलाते हुए हमें इस स्टफिंग को तैयार कर लेना है। जब ये पकना शुरू होगा तो चीनी अपना पानी छोड़ती है, खांड पानी छोड़ेगी, तो एक बार ये थोड़ी पतली होगी। इसी तरह हम चलाते रहेंगे और हमें इसको जब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी सख्त हो जाए, थोड़ी टाइट हो जाए। इसका एक सॉफ्ट सा टेक्सचर हम लेंगे, ना बहुत भुरभुरा ना ही बहुत ड्राई। देखिए अब धीरे धीरे ये सख्त होनी शुरू हो गई है, टाइट होनी शुरू हो गई है। इसका डो अच्छे से बनने लगा है। इसके बाद हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम चलते हैं अपने मोदक बनाने की तैयारी में। उसकी आटे की लोइयाँ तोड़िए और इस तरह पूरी से थोड़ा बड़ा आकार बना लीजिए। बहुत मोटा नहीं रखना है इसको, थोड़ा बारीक पतला ही रखना है हमें, पूरी से पतला या पूरी जैसा ही कह लीजिए। आटा भी हमने पूरी की तरह ही गूंदा था, रोटी या पूरी जैसा आटा हमें गूंदना है। अब इसको स्टफिंग में लगाइए। मोदक वाला जो हमने सांचा लिया उस पर इस आटे को फैलाइए। उसके बाद इसमें स्टफिंग को भरिए। स्टफिंग देखिए हाथ पर बिल्कुल नहीं चिपक रही है, सॉफ्ट है। इसी तरह की स्टफिंग भी आपको रखनी है, बहुत हार्ड नहीं करने, नहीं तो ये खाने में ड्राई लगेगी। इसके बाद सांचे को अच्छे से दबाकर जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है हम उसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हाथ से पूरा आटा निकाल देना है। मोदक बनाने में सबसे ट्रिकी पार्ट यही है कि हम इसके सांचे में इस मोदक का जो शेप है प्रॉपर कैसे निकालें। इसके लिए हमारा आटा परफेक्ट होना चाहिए, हमारी स्टफिंग परफेक्ट होनी चाहिए और इसको इस तरह से हाथ से दबाते हुए जो पूरी स्टफिंग है वो अंदर चली जाए, जो एक्स्ट्रा आटा है वो बाहर आ जाए। इस तरह से कर लेंगे। एक बार चकले पर ऐसे दबा कर करेंगे तो और भी जो एक्स्ट्रा आटा है हमारा बाहर आ जाएगा। देखिए पूरा जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हाथ से बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से हम एक एक करके अपने सारे मोदक तैयार कर लेंगे। मैंने आपको अच्छे से इसको बनाना दिखा दिया। ऐसे प्रेस कर करके, टैप कर करके हम इसको सारे अपने जो मोदक है उनको तैयार कर लेंगे। अब हम इसको सांचे में से निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया शेप में निकल कर तैयार हुआ है। अब हम इसको
इसी तरह से अपने जितने भी मोदक हैं उनको तैयार करके रख लेंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने घी को गर्म करना रख दिया था। घी को पहले एक बार तेज कर गर्म करके उसके बाद सिम कर देना है। बहुत तेज आंच पे हमें इसको नहीं डालना है। अब मैंने अपना जो मोदक तैयार की हैं उनको घी में डालना शुरू कर दिया है। मोदक हमें एक एक ही डालने हैं, इकट्ठे सारे मोदक नहीं डालने हैं। इस तरह से उसके ऊपर घी डालते हुए उसको हल्के हाथ से हमें सेक लेना है। सारे मोदक नहीं डालने, नहीं तो उनकी शेप भी खराब हो सकती है और वो अच्छे से सिकेंगे भी नहीं। इसी तरह धीरे धीरे सेम आंच पर हम अपने मोदक तैयार कर लेंगे। ये जो मोदक है ये बहुत ही जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में गुजिया बनाई जाती है उसी का वर्जन है। वैसे मोदक आजकल बहुत तरह से बन रहे हैं, सूजी के, चावल के आटे के, बेसन के, जैसे मर्जी बनाइए। उनको बनाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जो भी हम उसका मिक्सचर बनाते हैं बस उसको थोड़ा सॉफ्ट ये करके जो टेक्सचर चाहिए सांचे में डालते हैं और एक सुंदर सी शेप का हमारा मोदक तैयार हो जाता है। लेकिन इस तरह से मैदा के साथ बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन ये अच्छा भी लगता है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप ट्राई करेंगे तो सबसे इजीली बन ही जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके मैं अपने सारे मोदक बना लूँगी और उसके बाद हम अपने गणेश जी को इसका भोग लगाएंगे। देखिए हमारे मोदक में अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह मैंने आपको अपने सारे मोदक तैयार कर लूँगी। इनको थोड़ा सा समय लगता है सीखने में। अब मैंने आपको इसको उतार कर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया कलर आया, बहुत ही सुंदर से ये सीख गया है। इसी तरह से हम अपने सारे मोदक बना लेंगे। आप चाहे तो दूसरे, मैंने अभी इसमें एक नारियल की जो स्टफिंग है सिर्फ उसका भी एक मोदक बनाया है। उसकी शेप बहुत ही सुंदर निकल कर आई है। उसको भी किसी और चीज़ के साथ ज़रूरत नहीं है अटैच करने की, वो सिर्फ वैसे ही खाया जाए तो भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी मैदा की जो ऊपर की कवरिंग है उसके साथ भी ये बहुत क्रिस्पी लगता है। ऊपर से आपको इसको क्रिस्पी लगेगा और अंदर से इसका सॉफ्ट टेक्सचर आएगा। तो लीजिए तैयार है हमारे मोदक गणेश जी को भोग लगाने के लिए। अब हम लगाते हैं अपने गणेश जी को भोग। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमने गणेश जी के सामने अपने मोदक रख दिए हैं। इनको भोग लगाने के लिए हमारे मोदक तैयार हैं। विघ्नहर्ता गणेश आप सभी के कष्ट दूर करें। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।